उदयपुर की ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए अलर्ट उदयपुर न्यूज़। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि नगर के निवासी वासी सदा खुश रहना। ऐसा कोई काम हो तो फिर याद करना। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। आइए कथा में प्रवेश करते हैं, सुमिरन करें, क्योंकि उसका नाम इतना प्यारा है, इतना प्यारा है। जितनी बार नहीं, जितनी बार उतना कम ही कम है। जितनी बार उसका नाम तो आनंद देने वाला है, हर तरह का आनंद, क्योंकि आनंद जो है उसी परमात्मा में है। आनंद आपके अंदर ही छिपा हुआ है, कहीं बाहर आनंद नहीं है। आनंद नाम की वस्तु कहीं अलग से नहीं है। आनंद हम सांसारिक सुखों में ढूंढते हैं। सांसारिक सुख जैसे एसी में रहना, बढ़िया टीवी चल रहा हो, एसी चल रहा हो, सुंदर मकान, रहन सहन, वसन, यानी इसमें ही आनंद ढूंढो। लेकिन इसको आनंद नहीं कहेंगे, ये तो क्षणिक सुख है। आनंद तो आत्मा की अनुभूति ही आनंद है। और वो आनंद कहां से मिलेगा? गोविंद के नाम से। इसलिए प्रेम से श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। ताली की सेवा प्रेम से। अलर्ट उदयपुर न्यूज़। आइए हम आपको ले चलते हैं कृष्णा सेवा संस्थान। यहाँ पे मातृशक्ति, महिला शक्ति जो यहाँ पे मौजूद हैं, ये भागवत कथा के लिए आज यहाँ पे बैठे हैं। सब अपने हाथ में देखिए आप श्रीमद् भागवत कथा का दिनांक 24 फरवरी से लेके 18 फरवरी से 28 फरवरी। चलो इस बारे में हम पूछते हैं। रूपम जी, आप बताएं, आज ये जो भागवत कथा कर रहे हैं इसके बारे में कब से कब तक आप इसके बारे में कुछ जानकारी दें। ये भागवत कथा 18 फरवरी से शुरू होकर 24 फरवरी को इसका समापन होगा, जिसमें लास्ट में हम लोग भंडारे का आयोजन है। और यह कथा नित्य 2 से 5 7 दिन चलेगी। लास्ट में भंडारा मतलब सबका आमजन का भोजन भी सभी दर्शनार्थियों यही होगा। जो भी श्रावक कथा सुनने आएंगे उन सबका प्रसाद के रूप में भोजन की व्यवस्था हमने करी है। आपने बताया जो भी श्रावक कथा श्रवण करने आएंगे, वैसे भागवत कथा मोक्ष का द्वार होती है। संसार में आपने कितने भी पाप किए हैं, अगर आपने सच्चे मन से श्रवण कर लिया अगर भागवत कथा का, तो सारे दोषों से आपको मुक्ति मिल जाती है। आइए लिए चलते हैं, आप कुछ बताएं इस भागवत कथा के बारे में। जी, मैं 7 दिन की यहाँ पर भागवत रखी है और मैं पूरे शहरवासियों से प्रार्थना करूँगी कि सब लोग यहाँ आकर के कथा श्रवण करें और इस कथा का लाभ लें। हमारे महाराज जो आ रहे हैं वो उत्तराखंड से कृष्णा संजय जी महाराज यहाँ पर पधार रहे हैं। बहुत अच्छी बात हुई। ठेठ उत्तराखंड से जो महाराज यहाँ पे पधार रहे हैं, उनके द्वारा भागवत कथा की जाएगी। आप अपना परिचय दें और बताएं इस भागवत कथा के बारे में। मैं लीना जायसवाल श्री कृष्ण सेवा संस्थान की एक सदस्य हूँ और यहाँ पे जो 7 दिन भागवत चलेगी उसमें कृष्ण भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में बताया जाएगा। उनका जन्म, उनकी विवाह, रुक्मणी मिलन समारोह, सारा सब कुछ यहाँ पे उनके बारे में सबको बताया जाएगा। और कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्या संदेश दिया था उसके बारे में बताया जाएगा। वास्तव यहाँ पे जो कथा चलेगी उसमें कृष्णा हुआ, जो कृष्णा ने अर्जुन जी को संदेश दिया था उसके बारे में विस्तार रूप से बताइए। आए हमारे पास साथ मौजूद है खुशबू जी मालवी। आप इस कथा के बारे में, आप जो इस कृष्णा सेवा संस्थान से जुड़ी हैं, तो कब से ये संस्थान काम कर रहा है और ये भागवत कथा का आयोजन का आपका कैसे विचार आया, विस्तार रूप से बताएं।
मैं खुशबू मालवीय उदयपुर की रहने वाली हूँ और कृष्णा सेवा संस्थान और सर्वधर्म महिला मंच दोनों के तत्वाधान में ये मद भागवत गीता का आयोजन किया जा रहा है, जो कल सुबह अस्थल मंदिर से इनकी कलश यात्रा प्रारंभ होगी और 24 फरवरी को इसका समापन होगा। और ये कृष्णा सेवा संस्थान पिछले विगत 5 वर्षों से चल रही है और सर्वधर्म महिला मंच भी विगत 2 वर्षों से कार्य कर रहा है। ऐसे ही धार्मिक कार्यक्रम आयोजन करते आ रहे हैं और आगे भी ऐसे कार्य करते रहेंगे। मैं उदयपुर के शहरवासियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि इस भागवत गीता में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और इस कथा का लाभ लें और एक हिंदुत्व की जो भावना हमने जगाई है सभी के मन में, इसका संदेश जन जन तक पहुँचे। धन्यवाद। वास्तव में सही बताया इन्होंने। 5 साल से सर्वधर्म सभा सारी महिलाएं मातृशक्ति उसमें है। पिछली बार भी हम आपके साथ आए थे, आपने जब विश्व महिला दिवस था उसका राष्ट्रीय महिला दिवस, और कृष्णा सेवा संस्थान से आप जुड़े हैं। बहुत अच्छा सनातन धर्म हिंदू धर्म के लिए काम कर रहे हैं। आइए हमारे साथ मौजूद हैं राकेश तुग्गल। राकेश जी, हाँ राकेश जी आप अपना परिचय दें और इसके बारे में बताएं विस्तृत रूप से। मौजूद है कृष्णा सेवा संस्थान के राकेश जी। राकेश जी आप कथा के बारे में विस्तृत रूप से बताएं, कैसे क्या कार्यक्रम होगा, कल क्या होगा, उसके 2 दिन बाद क्या होगा, लास्ट में 7वें दिन क्या होगा, भोजन व्यवस्था कैसे क्या रखी है आपने, कुछ विषय से बताएं। कथा का प्रारंभ कल कलश यात्रा से अस्थल मंदिर से आरंभ होगा और जिसका समापन यहाँ नलवाया सदन में होगा। देन 19 तारीख से कथा रेगुलर 2 से 5 बजे तक कंटिन्यू चलेगी और प्रतिदिन अलग अलग झांकियों के रूप में हम लोग कथा का वास सुनेंगे और 24 तारीख को कथा का पूर्ण रूप से संपन्न होगा। आइए हमारे साथ मौजूद हैं जायसवाल जी। जायसवाल जी आप बताएं, जो भागवत कथा का आपने चयन किया है, भागवत कथा ही क्यों, और कोई दूसरी कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा, मतलब कैसे आपका डिसाइड हुआ भागवत कथा ही करनी? मैं राणा जायसवाल, ये सनातन धर्म से जुड़ा हुआ पूरा ये पाठ है जो कृष्णा सेवा संस्थान की ओर से चल रहा है और सभी को मैं जागरूक करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर यहाँ पे इस कथा का लाभ उठावे तन मन धन से। धन्यवाद। सभी से आह्वान किया है ज़्यादा से ज़्यादा कथा सुनकर। वास्तव में जो भागवत कथा मोक्ष का आधार, उसके बारे में कुछ बात मैं आपको बताना चाहूँगा। कितना ही बड़ा पाप क्यों ना हो, भागवत कथा के श्रवण मात्र उससे मुक्ति मिल जाती है, पर शर्त है कि कथा सच्चे मन से श्रवण की जाए। धुंधकारी जो एक बहुत बड़ा ब्राह्मण था, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, परंतु उसकी करनी विपरीत हुई और धर्म के विरुद्ध जाके उसने कार्य करने लगा, जिसके परिणाम से मरने के बाद उसको भूत प्रेत योनि में उसको जन्म मिला और उसको बहुत तड़पना पड़ा। परंतु एक गोकर्ण महाराज ने भागवत कथा का अनुसरण करके उसको मोक्ष दिलाया। मतलब इतना बड़ा पापी होते हुए भी उसको प्रेत जन्म में लेते भी उसको भागवत कथा श्रवण करा के उसको मोक्ष दिलाया। तो वास्तव में साक्षात यहाँ पे देवी देवता विराजमान रहते हैं। आप जिसके आराध्य हैं वो सभी यहाँ पे मौजूद रहते हैं। तो श्री भागवत कथा हम सबसे, उदयपुर के आम नागरिक सभी से यही निवेदन करते हैं, कृष्णा सेवा संस्थान द्वारा जो भागवत कथा रखी गई है उसमें आप विशेष रूप से पधारें और इसका श्रवण करें। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्णा सेवा संस्थान जो भागवता की जा रही है और सर्वधर्म महिला संगठन मंच है इनका, उनके हमारे एक वरिष्ठ इनके जो मातृशक्ति है अर्चना जी शर्मा, बहुत ही जाना पहचाना नाम है उदयपुर का, पूर्व पार्षद भी रही हैं और बहुत ही तेज तर्रार महिला और एवं आमजन के कार्य के लिए बहुत ही दौड़ धूप करने वाली। आइए मिलते हैं इनसे। आप जो कार्यक्रम है इसके बारे में बताएं, भागवत कथा के बारे में। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ में जो बैठे हैं रूपम जी नलवाया और हमारे कीर्ति जी सूद करके, इन सब का जो महिला ग्रुप बना हुआ है वो आए दिन कार्यक्रम धार्मिक क्षेत्र में करते रहते हैं। तो इनकी इच्छा थी, श्री कृष्ण जो है सर्वधर्म वाले ने मिलके कि ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो मैं भी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला हूँ, तो हिंदुत्ववादी हूँ, तो ये कार्यक्रम के अंदर मैंने भी इनके साथ में इनके पीछे रह करके काम करने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं इस बात से खुश हूँ कि इन बहनों ने सबने मिलके इस श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करवाने का बहुत बिरले होते हैं, बहुत पवित्र आत्मा और पुण्य आत्मा होते हैं जो ये कार्यक्रम करवा पाते हैं। आप कितना भी कर लो, ये भागवत कथा कोई सामान्य बात नहीं है। भागवत कथा एक बार पढ़ लेता है तो उसका मृत्यु का भय खत्म होता है। भागवत कथा पढ़ लेता है तो जीवन में उसको चलने के लिए उसकी सारी बाधाएं खत्म होती है।
भागवत कथा अगर कोई सुन लेता है तो उसको जीने मरने की सब जीवन के अंदर जो अच्छाई बुराई का उसका भेद पता पड़ता है। तो ये कोई सामान्य बात नहीं है कि ये बहनें हमारी भागवत कथा करा रही है। तो मैं भी एक धार्मिक के नाते मैं इन लोगों के साथ हूँ और मैं जो इनका सहयोग में जो बन पड़ेगा वो मैं करने की कोशिश करूँगी। और मैं ही चाहती हूँ और मंच के माध्यम से कि उदयपुर की बहनें भी आएँ और इस भागवत कथा का ग्रहण करें, सीखें कुछ। क्योंकि यहाँ जो व्यास गद्दी पे जो आ रहे हैं वो हरिद्वार उत्तराखंड के महान पंडित जी है, श्री कृष्ण जी करके व्यास जी, और व्यास गद्दी पे वही बैठेंगे। उनके असिस्टेंट सारे पंडित जी यहाँ पधारे हैं। उनका मैंने तो नहीं सुना है, लेकिन मैंने इनके मुख से सुना है कि वो इतना अच्छा भागवत कथा है। तो मेरा भी सौभाग्य है कि मैं इस कथा को सुनने के लिए आऊँगी और परिवार सहित नहीं पूरे उदयपुर शहर की जनता से निवेदन करती हूँ कि सब आए यहाँ पे और भागवत कथा का सुनने का लाभ लें। अर्चना जी, आप ये बताएं, भागवत कथा कर रहे हैं, इसका आपका जीवन में लगभग आप बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता है हर क्षेत्र में, सनातन धर्म में, तो कहीं का इसका किसी को लाभ मिला, ऐसा कोई एग्जाम्पल, ऐसा कोई उदाहरण है कि भागवत कथा सुनने से कोई चमत्कार हो गया, लाभ मिला, ऐसा कुछ? ये तो बड़ा अजीब सा प्रश्न है आपके द्वारा। कुछ भी अगर सनातन धर्म का व्यक्ति कोई है और कुछ अच्छी बात सीखने के लिए भागवत गीता पढ़ता है, एक छोटा सा अध्याय भी पढ़ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। और 7 दिन तक भागवत कथा करवाना और सुनना, तो इसका मतलब सारे जीवन का सार आपको भागवत कथा में मिलेगा। तो इसलिए आप से भी निवेदन है कि आप भी यहाँ 1.5 घंटे का पाठ सुने, आए और देखें। बहुत अच्छी बात बताई, सारे जीवन का सार भागवत कथा के अंदर है, मोक्ष का द्वार भागवत कथा के अंदर है। आपके जो भी अवगुण हैं, दोष हैं, मात्र भागवत कथा सुनने से ही संसार में आपके अवगुण दोष दूर हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बहुत से सर्वधर्म के लिए और सनातन धर्म के लिए कोई बहुत सारे काम करवाए हैं, कथाएं करवाए हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी दें। अभी कोरोना काल में महाराज जी ने हमारे क्या कहते हैं ऑनलाइन पूरा गीता ये भागवत जी करी थी, ऑनलाइन करवाई, और इसका हमने बच्चों को गीता अध्ययन करवाया था ऑनलाइन। कोरोना काल में सब बच्चे घर थे उस वक्त, महाराज जी ने बाकायदा उनको क्लास ली उनकी और ऑडियो उनको दिए, बाकायदा लिखे हुए सारे क्वेश्चन आंसर, पूरा लिखा हुआ सार भी उनको दिया, बच्चों ने पढ़ा, उसके एग्ज़ाम हुए और उसके बाद हमने सर्टिफिकेट बच्चों को दिए। उससे इतना फ़ायदा हुआ क्योंकि भागवत कथा एक मोक्षदायिनी कथा है, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कोरोना काल में जो लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित थे और मतलब अंतिम सांसें ले रहे थे और उनकी सांसें नहीं निकल रही थी, उससे उनके घर वाले परिवार वालों ने उनको वो जो ऑडियो हमने भेजे वो सुनाया उनको, तो उनके इतने इजीली प्राण निकले, इतनी अच्छे से उनको मोक्ष मिला। तो उससे सबने हमें कॉल कर करके बताया कि जो आपने ये अध्ययन करवाया है, जो ये ऑनलाइन सब भागवत भी करवाई है, इससे मतलब इतना ज़्यादा हमें मिला, उससे फ़ायदा हुआ। और जो बीमार थे वो कई लोग ठीक हुए, उससे उनको बहुत राहत मिली कोरोना काल में। वो पूरी ऑडियो दिन भर सुनते पढ़ते। तो कृष्णा सेवा संस्थान क्या है कि ऐसे आध्यात्मिक काम करता ही रहता है। हमने अब व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें करीब 1000 बंदा जुड़ गया था, 3-4 व्हाट्सएप ग्रुप बने थे, उसमें अभी भी वो जुड़े हुए हैं हम लोगों के साथ, पूरे भारत से बाहर से भी। तो ये गीता अध्ययन का इतना ज़्यादा वो हुआ तो सब ने कहा कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया। और उससे क्या है कि बच्चों में बहुत अच्छी बात आई कि वो अभी भी वे है कि कुछ अब अगला आप क्या लेके आ रहे हैं ऐसे ही ऑनलाइन। तो व्हाट्सएप का ये भी फ़ायदा एक है कि इससे हमने सबको भागवत सुनाई और सबको बहुत फ़ायदा हुआ इससे। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया, बच्चों के अंदर भी सनातन धर्म के लिए प्रति विश्वास जगा, और जो कोरोना काल के अंदर जीवन मृत्यु के लिए तड़फ रहे थे, जो परेशान थे, भागवत कथा श्रवण से उनके भी प्राण को शांति मिली, मोक्ष मिला उनको। बहुत अच्छी बात बताई। भागवत कथा सुनने के लिए हम भी सभी दर्शकों से निवेदन करते हैं, आप अवश्य ये भागवत कथा सुने, यहाँ आके पधारें सभी और भागवत कथा में भाग लें। धन्यवाद। उदयपुर की ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए अलर्ट उदयपुर न्यूज़।